ठीक है, बाइनोमियल में हम लोग लास्ट क्लास में किए थे ऑब्जर्वेशन तक। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में एक चीज और मैं बता दे रहा हूं कि कोई कोई बुक उसी एक्सपेंशन को समझने के लिए दे हैव यूज्ड द पार्शियल ट्रायंगल लॉ, पास्कल ट्रायंगल लॉ। तो हमको जरूरत नहीं है ट्रायंगल लॉ को समझने का या ट्रायंगल लॉ पे जाने का, क्योंकि हम लोग ऐसे ही काम करेंगे इस अनुसार से। तो वो पहले बहुत पुराना बुक या कुछ एनसीईआरटी या ये सब दे देता है कि पास्कल ट्रायंगल लॉ के थ्रू कोफिशिएंट कैसे कैसे प्रोसीड करेगा। तो लंबा एक्सटेंशन में यू हैव टू फॉर्म अ बिग ट्रायंगल, तो वो हटाते हैं हम लोग, डायरेक्ट एनसीआर और NC0, NC1 और NC3 के थ्रू हम लोग काम करेंगे। आगे उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिया हूं, इसको आप लोग करेंगे। ये सारे एक्सपेंशन है और फाइंड द नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। और इस क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। जब a प्लस बी का एक्सपेंशन n है, ये थ्योरेटिकल का पार्ट है, इसका एक्सपेंशन होता है NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a to the power n minus 1 b to the power 1 plus NC2 a to the power n minus 2 b square plus so on NC n minus 1 a b to the power n minus 1 plus NC n a to the power 0 और b to the power n। अगर हम a को रिप्लेस करते हैं 1 से और b को रिप्लेस करते हैं x से, रिप्लेस, तो क्या लिखाएगा 1 प्लस x टू द पावर n, और ये क्या हो जाएगा तब NC0, ये तो 1 है, सिर्फ ये होगा, प्लस NC1x NC2x स्क्वायर NC3x क्यूब NC4x4 प्लस NCnxn, है ना। इस तरीका से एक्सपेंशन होगा, या इसको इस तरीके से भी लिखते हैं C0 प्लस C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब C4x4 Cnxn। क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि दिस कैन बी रिटेन एज C0 C1 C2, अंडरस्टूड है कि ऊपर में n है, हमें पता है। अगर नहीं तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि इसके बदले ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि n हटा नहीं है, n है, बट हम लोग का अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखे तो हम समझेंगे कि वहां n है। अगर n माइनस 1 माइनस x टू द पावर n करते हैं तो क्या होगा, देखेंगे जहां x है वहां माइनस हो जाएगा, तो इसका पावर 1 है, माइनस का तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, माइनस x का पावर क्यूब, फिर ये नेगेटिव देगा, यानी ऑड वाला जो यहाँ है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा C0 माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर माइनस C3x क्यूब प्लस C4x4 माइनस C5x5 एंड सो ऑन, और लास्ट में हम लिखेंगे माइनस 1 टू द पावर n Cnxn। अगर n इवन है तो प्लस होगा, अगर n ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं जनरल टर्म अगर लिखना रहे, डायरेक्ट हमको कोई टर्म लिखना रहे, जैसे फॉर एग्जांपल इसी में हम जनरल टर्म लिखना रहे कि 10वां टर्म क्या होगा, तो हम एक ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे हो रहा है। पहला टर्म में ये क्या हो रहा है 0, दूसरा टर्म में 1, तीसरा टर्म में 2, यानी 10वां टर्म में 9 होगा यहाँ पे। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग ये b पे आ रहा है, जितना ये पावर है ये इस पे आ रहा है, और n माइनस ये हो रहा है, तो हम आराम से लिखेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म
ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होगा? टी आर, हम आर प्लस वन लिखते हैं। टी आर प्लस वनथ टर्म, अगर 10वां टर्म लिखना रहे तो हम क्या लिखेंगे? 9 प्लस 1, है ना, 10 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे NCR, क्योंकि 10वां टर्म में, जैसे तीसरा टर्म में यहाँ 2 है तो 10वां टर्म में क्या होगा, है ना, 10वां टर्म में उस अनुसार से हम लिखेंगे इसको। तो NCR A टू द पावर N माइनस R और B टू द पावर R, ये मेरा जनरल टर्म होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। इसी टर्म का एक्सपेंशन अगर हम बोले कि T25 25वां टर्म लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? इसको पहले लिखेंगे T24 प्लस 1, है ना, T24 प्लस 1, इसलिए कि R का काम मेरा 24 करेगा, 24। तो इसको क्या लिखेंगे? NC24 A टू द पावर N माइनस 24 और B का पावर 24। ये समझ में आ रहा? अगर पहला टर्म आएगा तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0, तो R का काम 0, जो कि पहला टर्म में 0 है ना। तो इस तरह से हम खुद से ये रिलेट करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या सेट करें कि मेरा जनरल टर्म उस फॉर्म में आ जाए कि सारे को वैल सेटिस्फाई करे, कोई भी टर्म को। तो ये हम जनरल टर्म लिखेंगे। नेक्स्ट है कि हम जानते हैं ये जनरल टर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं, जितना भी टर्म अगर बोला जाए तो उसके अनुसार से, हाँ, ए और बी अगर यहाँ माइनस है तो बी माइनस में लेंगे, ए प्लस में लेंगे, तो जैसा है उसके अनुसार से लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस पर पावर जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर मिडिल टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n, अगर तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता था? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1, जो कि हम ऑब्जर्वेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब डिसिमिलर टर्म्स, n प्लस 1 होगा। तो अगर इफ n इज इवन देन n प्लस 1 क्या होगा जी? ऑड होगा, है ना। तो ऑड होगा तो जैसे देखें, अगर 5 ऑड नंबर है तो इसमें मिडिल क्या होगा? ये एक मिडिल होगा। अगर हम बोले कि 4 में कौन सा मिडिल होगा जी, तो जज करना डिफिकल्ट, तो इसलिए कहते हैं कि ये और ये दोनों मिडिल होगा, है ना। तो 5 में अगर हम n5 लें, n4 लें तो 5 होगा। तब 4 में मिडिल कौन सा आ रहा है? ये, यानी हम कैसे लिखेंगे? थर्ड मिडिल है। अगर n4 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो रहा है और मिडिल टर्म थर्ड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं n/2 प्लस 1, यानी 4/2 प्लस 1। जैसे 7 नंबर ऑफ टर्म्स कब होगा? जब n6 होगा। तो मेरा मिडिल टर्म कौन सा आ रहा? चौथा, तो n/2 यानी 6/2 प्लस 1, 3 प्लस 1। तो यहां भी n इवन है, देन मिडिल टर्म इज n/2 प्लस 1th टर्म। तो ये जो टर्म होगा ना वो मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हम निकाल लेंगे, क्योंकि इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा है कि इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तब तो दिक्कत है, तब तो दो मिडिल आ रहा है। तो जैसे n अगर हम 5 लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होगा। तो 6 में 2 मिडिल होगा,
है ना, और वो कौन सा होगा, थर्ड और फोर्थ, है ना। तो n अगर 5 लेते हैं तो मिडिल टर्म हो रहा है थर्ड एंड फोर्थ। तो हम मिडिल टर्म कैसा लिखेंगे, यहां लिखेंगे देन n प्लस 1 इवन, then there are two middle terms, then there are two middle terms are possible। तो कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा जी, एक जैसे 5 में 6 लिए थे तो n प्लस 1/2 6 टर्म, एंड उसके बाद वाला थर्ड एंड फोर्थ तो ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1/2 और प्लस 1, है ना, प्लस 1th टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखने का कोशिश करते हैं, अगर n 5 है तो मिडिल टर्म कितना होगा 6, ऐसे ही देखते हैं, इधर से हम लोग कोशिश करते हैं 1 2 3 4 5, n 5 है तो टर्म 6 होगा। मिडिल टर्म कौन सा है, ये और ये मिल रहा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, मेरा n बराबर 5 है, n प्लस 1 कितना है 6 है, तो ये 6/2 करेंगे तो 3 मिलेगा, तो वही n प्लस 1/2 ट्वेल्थ टर्म, n थर्ड टर्म और उसके बाद फोर्थ टर्म, इसमें एक और ऐड कर दो, या इसको ये भी लिख सकते हैं n प्लस 3/2। तो ये टर्म और ये टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा, है ना। तो ये ध्यान देंगे कि अगर n पे डिपेंड करेगा कि n ऑड है या इवन, अगर इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होगा और वो मिडिल टर्म क्या होगा n/2 प्लस 1। अगर n ऑड है तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो 2 मिडिल टर्म होगा, n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2, ठीक ना। तो मिडिल टर्म हम आराम से कर सकते हैं, इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देता हूं यहां तक। और एक चीज और, ठीक है, बाद में लिखेंगे मिडिल टर्म के बारे में कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होता है वो मिडिल टर्म का ही होता है ना, या लिख ही देते हैं। मिडिल टर्म, द वैल्यू ऑफ binomial coefficients of middle term is greatest। ये इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसे NC0, NC1, NC2, NC3, NC5, NC8 तक है, तो कौन सा बाइनोमियल कोफिशिएंट तब सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग कैलकुलेट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आता है उस बेसिस पे बता रहा हूं कि मिडिल टर्म जो होगा, तो मिडिल टर्म तो हम निकाल सकते हैं, या तो 2 होगा या 1 होगा, ये इवन और ऑड पे डिपेंड करेगा। अगर 2 मिडिल टर्म होगा तो वो दोनों वैल्यू बराबर ही देगा, अगर एक मिडिल टर्म होगा तो वो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो आएगा NC जो मिडिल टर्म है, NC मान लो मिडिल टर्म से 8 आ रहा है तो NC7 होगा उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि टर्म से एक NCR अलग लिखते हैं ना, तो NC7 जो होगा वो सबसे बाइनोमियल कोफिशिएंट उसमें बड़ा होगा, बाकी उस एक्सपेंशन में जितने भी टर्म होंगे और सब सारे टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट में NC7 जो होगा वो सबसे बड़ा टर्म होगा, है ना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू वो देगा, इसलिए ग्रेटेस्ट टर्म हमने लिखा है। कुछ क्वेश्चंस देता हूं, क्वेश्चंस को करना होगा, लाइट क्वेश्चन रहेगा, लिख रहा हूं, फाइंड 28th term of 5x plus 8y to the power 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, इसको 1 करते हैं, इसी में सेकेंड कर देता हूं। 7 टर्म निकालना है, 7 टर्म ऑफ 4x by 5 minus 5 by
2x to the power 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ rational terms in the expansion of 9 to the power 1 by 4 plus 8 to the power 1 by 6 whole to the power 1000। यानी 9 to the power 1 by 4 plus 8 to the power 1 by 6 whole to the power 1000। इसमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स निकालना है कि हाउ मेनी रेशनल टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन। नेक्स्ट फाइंड द मिडिल टर्म या टर्म्स in the expansion of 1 minus x square by 2 to the power 14। next 3a minus a cube by 6 to the power 9, है ना। Question next, find the coefficients of x to the power 32 and x to the power minus 17 in x to the power 4 minus 1 by x cube whole to the power 15, है ना। किसी किसी क्वेश्चन में ये भी दे देता है फाइंड द टर्म व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि एक्स का कोई पावर, एक्स का टर्म ना रहे। एक्स का टर्म नहीं रहे इसका मतलब एक्स पे जो पावर अगर आ रहा होगा तो वो क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तो हम उस टाइप के भी क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। या इसी में अगर बोल देता कि कोई भी टर्म, ठीक है, उस टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि अगर एक्सपेंशन हम कर रहे हैं इसमें, सपोज एक इसको बताता हूं, x टू द पावर 32 का इसमें निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे टी आर, तरीका समझे, टी आर बराबर टी आर प्लस 1 जो टर्म है जिसका कोफिशिएंट इतना आएगा, तो ये क्या लिखाएगा, n 15 है, 15 सी आर और a है x टू द पावर 4 का पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस आर इंटू माइनस 1 बाई 3 1 बाई एक्स क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब, इसका पावर कितना हो जाएगा r। अब इसमें देखते हैं क्या करते हैं, 15 सी आर x का पावर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4r, और यहां ये माइनस है, x का पावर माइनस 3r होगा क्या, ये पावर ऊपर ताकि ये तो माइनस कोफिशिएंट है तो बाहर कर देंगे, माइनस 15 सी आर एक्स का पावर 16 माइनस 4r और ये पावर ऐड हो जाएगा माइनस 3r, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 15 सी आर एक्स टू द पावर 16 माइनस 7r, है ना। अब ये मेरा क्या आना चाहिए, ये पावर क्या होना चाहिए 32 होना चाहिए, है ना, तब ना इसके 32 का कोफिशिएंट होगा, तो ये 32 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 16 माइनस 7r बराबर 32, तो 7r बराबर क्या आ जाएगा 32 ही है ना, सॉरी 15 इंटू 60 होगा ना जी, ये 60 हुआ, सॉरी ये 60 होगा, आगे ये 60 हो जाएगा, तो 60 माइनस 32 तो क्या आ जाएगा
28 बराबर 7r, तो r बराबर 4 है ना। तो r बराबर 4 तो कौन सा टर्म हुआ? अच्छा, हमको कोफिशिएंट चाहिए ना, तो कोफिशिएंट क्या है? -15cr, तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएगा? -15c4, r कितना है? 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15 माइनस 4 11 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट होगा, 4 से कैंसिल आउट करते हैं 3, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो मेरा आंसर आएगा, यानी -15 इंटू 14 इंटू 39, ये मेरा आंसर होगा। अगर पूछता कि कौन सा टर्म है जिसका कोफिशिएंट x टू द पावर 32 है, तो हम क्या कहते हैं? r मेरा 4 आया, तो फिफ्थ टर्म यानी t5, यानी फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट ये आएगा। अब यहीं पे अगर कहता कि which term is independent of x, तो यही हम निकालते इस तरह से, इसमें कैलकुलेट करके ये जो टर्म आता है इसको हम क्या कर देते? 0 कर देते। अब यहां से भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछता तो क्या लिखते? सॉरी, ये 60 है ना, हाँ 60 है, तो 60 क्या लिखते? 60 माइनस 7r, ये क्या होना चाहिए? 0, तब ना x का पावर 0 हो जाता, तो वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होता। तो यहां से क्या आ जाएगा? 7r बराबर 60, यानी r बराबर 60/7। ये हमेशा r क्या है? मेरा टर्म है, तो टर्म कभी ना तो 0 होगा, ना ही टर्म नेगेटिव हो सकता है, ना ही टर्म फ्रैक्शन हो सकता है। कभी बोले 1/5 टर्म नहीं, टर्म क्या होता? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो वो जो वैल्यू आना चाहिए टर्म का, r का, ऑलवेज नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर के अलावा कोई वैल्यू देता है, इसका मतलब हुआ कि कोई ऐसा टर्म उसमें नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। जैसे इसमें r फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब कोई इसके एक्सपेंशन में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग हैंडल कर सकते हैं अब आसान से। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका हूं, और फिर भी आगे जो आप लोग कोशिश करेंगे, अदरवाइज वी विल डिस्कस एंड देन प्रोसीड, है ना। आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए थे पिछले स्लाइड में, पिछला वीडियो जो लेक्चर था उसमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिया गया था। उस क्वेश्चन को करते हुए फिर हम आगे थ्योरेटिकल पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जो बना लिए हैं वो देखेंगे कि आपने सही बनाया या गलत, और जो नहीं बनाए हैं वो देखेंगे कि कैसे बन रहा है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन था एक्सपेंशन का, x - 3 to the power 5, है ना। x - 3 to the power 5, इसको एक्सपेंड करना था, तो क्या होगा? nc0 यानी 5c0 x to the power 5 - 3 to the power 0, फिर प्लस 5c1 x to the power 5 - 1 4 - 3 to the power 1, नेक्स्ट प्लस 5c2 x to the power 3 - 3 to the power 2, plus 5c1 0 1 2 5c3 x to the power 2 - 3 to the power 3, plus 5c4 x to the power 1 - 3 to the power 4, plus 5c5 x to the power 0 - 3 to the power 5। यानी n यहाँ 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, 5c0 निकाल के
इस अनुसार से, या हम इसी तरह रखते हैं x टू द पावर 5, क्योंकि ये टर्म 0 तो 1 कर देगा, यहाँ माइनस है -3 का, तो ये माइनस 5c1 3x टू द पावर 4 है ना, प्लस 5c2 x का पावर 3 और 3 इंटू 3 9 प्लस 5c3 x2, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि -3 का ऑड पावर है, तो ऐसे ही लिखते हैं x स्क्वायर और 3 का पावर 3 प्लस 5c4 x और 3 टू द पावर 4 और फिर ये माइनस 5c4 3 टू द पावर 5। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट था, तो इस तरह से एक्सपेंशन हम लोग लिखेंगे, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 3x/2 होल टू द पावर 4, तो ये 4 टर्म है ना, इसका एक्सपेंशन n का जगह 4 है, 4c0 1 टू द पावर 4 और माइनस 3x/2 टू द पावर 0, 4c1 1 का कुछ भी पावर छोड़ देते हैं, माइनस 3x/2 टू द पावर 1, 4c2 माइनस 3x/2 टू द पावर 2 प्लस 4c3 माइनस 3x/2 टू द पावर 3 प्लस 4c4 माइनस 3x/2 टू द पावर 4, है ना। यहीं तक जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है आप लोग कर लेंगे, उस तरीका से लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2x/3 प्लस 3y/2 होल टू द पावर 20, इसको 4 टर्म तक एक्सपेंड करना है, तो हमको 1 2 3 4 यानी 3 तक जाना है, तो n के जगह पे क्या है, ये 20, तो 20c0 2x/3 होल टू द पावर 20 एंड 3y/2 टू द पावर 0, ये पहला टर्म हुआ। दूसरा टर्म 20c1 2x/3 टू द पावर 19 और 3y/2 टू द पावर 1, दूसरा टर्म। तीसरा टर्म 20c2 2x/3 टू द पावर 18 20 minus 2 and 3y/2 to the power 2 plus 20c3 2x/3 whole to the power 17 and 3y/2 to the power 3। 4 टर्म तक ही एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना तक का ही डिमांड है कि मुझे 4 टर्म तक का एक्सपेंशन करना है, तो 4 टर्म तक का मैं एक्सपेंशन कर दिए, है ना। नेक्स्ट है the number of dissimilar term in the expansion of। नेक्स्ट सॉल्यूशन है, टर्म है 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब का पावर 20। नंबर ऑफ टर्म्स, तो अभी तक तो बाइनोमियल का जानते थे कि 2 टर्म अगर रहेगा तो पावर जितना रहेगा उसमें +1 करके नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 4 टर्म है, तो अगर देखें तो ये हमको 1 माइनस एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, 3ab a स्क्वायर b और 3bc स्क्वायर, 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। देखिए इसका फॉर्मूला, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 60, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, अब बाइनोमियल आ गया, इक्वल टू 61। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और जानकारी दे देते हैं, थ्योरेटिकल का पार्ट है,
अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो थ्योरी एक जगह रहेगा, ठीक रहेगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है 28th टर्म चाहिए हमको, यानी 28 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, T28 चाहिए। क्या है एक्सपेंशन, 5x प्लस 8y टू द पावर 30। तो हमको T28 को क्या लिखेंगे, T27 प्लस 1, हम बताए थे कि R प्लस 1 करके लिखना है, जहां R ये काम करेगा। तो ये क्या होगा, NCR R27 है, 5x टू द पावर n माइनस r, तो 30 माइनस 27 3 इंटू 8y टू द पावर r हो गया। यही रिजल्ट आएगा, बाकी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है हमको 7 टर्म चाहिए, T7 किसमें जी, तो 4x बाई 5 माइनस 5 बाई 2x टू द पावर 9, इसके एक्सपेंशन में चाहिए। तो इसको T7 को हम क्या लिखेंगे, T6 प्लस 1, R का कौन काम कर रहा है 6, तो क्या लिखेंगे 9n है, 9c6 4x बाई 5 होल टू द पावर कितना आएगा, n माइनस r, 6 माइनस 9 माइनस 6 3 इंटू माइनस 5 बाई 2x, और इस पे पावर कितना जाएगा r कितना है 6। दिस इज द 7th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, 9 टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 8 टू द पावर 1 बाई 6 होल टू द पावर 1000। तो इसको पहले हम ठीक कर लेते हैं। 9 टू द पावर 1 बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू स्क्वायर का पावर 1 बाई 4 प्लस 2 टू द पावर 3, 8 को पावर 1 बाई 6 होल टू द पावर 1000। ये हो जाएगा 3 का पावर 1 बाई 2 प्लस 2 का पावर 1 बाई 2 होल का पावर 1000। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं, अप्रोच कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का, वही मैं बात कर रहा हूं और समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन का एल्गोरिदम मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि अगर एल्गोरिदम पता हो गया तो फिर कैलकुलेशन है। तो एल्गोरिदम समझने पे हम लोग जो पूरा फोकस्ड रखेंगे कि हाउ टू इंप्रूव योर थिंकिंग कैपेबिलिटी। वो थिंकिंग कैपेसिटी अगर डेवलप हो जाएगी तो आप एल्गोरिदम आसानी तरीके से पता कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम मान लेते हैं इसका रेशनल टर्म जानना है, तो लेट्स सी कि वो रेशनल टर्म TR टर्म है। TR प्लस 1 टर्म इज द रेशनल टर्म। तो TR प्लस 1 क्या लिखाएगा, 1000 CR 3 to the power 1 by 2 to the power 1000 minus r and 2 to the power 1 by 2 to the power r। ये हमेशा जो रेशनल वैल्यू ही देगा। इनफैक्ट 1000 CR कहें तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है ना। ये ध्यान में रखेंगे, किसी भी नंबर का करेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि इससे ये कम ही होगा, है ना। तो ये आराम से इंटीजर, ये तो इसके लिए हमको इशू नहीं है, ये और ये रेशनल होना चाहिए। तो देखते हैं 3 का पावर क्या हो, लिख सकते हैं 1000 बाई माइनस r बाई 2 यानी 500, या ऐसे लिखते हैं 1000 माइनस r बाय 2 और 2 टू द पावर, ये भी मेरा रेशनल होना चाहिए r बाय 2। तो ये रेशनल होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या हम रख सकते हैं r को, तो ये देखेंगे। जो भी रखना है 2 से डिविजिबल हो जाए तभी पॉसिबल है, क्योंकि अगर डिविजिबल नहीं होगा, अगर 3 का पावर इंटीजर नहीं होता है, अगर 3 का पावर फ्रैक्शन में आएगा तो वो कभी रेशनल वैल्यू नहीं होगा। क्योंकि रेशनल नंबर के लिए पावर हमेशा कैसा होना चाहिए,
इंटीजर पावर होना चाहिए। किसी भी नंबर पे अगर इंटीग्रल पावर है, इट मींस दैट इज इन द रेशनल फॉर्म या रेशनल नंबर। अगर हम उसको इंटीग्रल फॉर्म में पावर नहीं रहता है, इसका मतलब है कि वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। 3 टू द पावर 2/3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखेंगे। तो ये इंटीजर होने के लिए क्या कंडीशन है, इधर हम देख रहे हैं। हमको 1000 माइनस r/2 एक इंटीजर वैल्यू दे। r हम क्या रख सकते हैं, r का हमारा पॉसिबिलिटीज कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। इसी तरह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1000/2 500 कट जाएगा तो इंटीजर मिलेगा। तो हम r बराबर क्या ये क्या होना चाहिए, लिख देते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटीजर होना चाहिए तो r मेरा क्या क्या होगा, 0 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर रखेंगे तो 1000 माइनस 1 जो कि ऑड नंबर देगा। ऑड नंबर बाय इवन नंबर वो हमेशा डिविजिबल नहीं होगा। तो 0 2 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। इस तरह से कहां तक रखेंगे, 1000 तक रखा जा सकता है ना। क्योंकि एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे, NCR अगर लिखा हुआ है तो r कभी भी n से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। r मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो ये n है जो भी नंबर इसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा डिफाइन नहीं है, ठीक ना। तो 1000 तक जाएगा। तो ये कितने नंबर्स आ गए, जो भी आएगा। अच्छा, उसी समय ये भी इंटीजर वैल्यू देना चाहिए, ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी 2 टू द पावर r/2। ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ये भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये भी क्या क्या रखा जा सकता है यार, 0 2 6 8 10 1000 तक इसमें भी रख सकते हैं। तो कितने नंबर्स होंगे जी, ये r कितना वैल्यू होगा r का, तो 1002 से तो 500 और एक ये, यानी कितना होगा 501, यानी 501 टर्म्स आर रेशनल टर्म्स। यानी जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। तो पावर 1000 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, 1001। उसमें 501 टर्म्स जो है वो रेशनल टर्म है, यानी रेस्ट कितना बचा, 500 टर्म्स क्या हुआ होगा, इरेशनल हुआ होगा। तो इरेशनल टर्म अगर हमसे पूछता तो ये भी कर सकते कि हम रेशनल निकाल लिए और उसके बाद मेरा जो बचा वो इरेशनल टर्म हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन दिया गया था मिडिल टर्म निकालने के लिए ना, ठीक है, करते हैं उसको, इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म्स, है ना। तो किसका निकालना है मिडिल टर्म्स में, क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 14। तो n क्या है यहाँ, इवन नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, टर्म्स इक्वल टू 15। तो 15 टोटल है तो एक मिडिल टर्म होगा, है ना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो देयर आर ओनली वन मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म क्या होगा, निकाल सकते हैं n/2 + 1, यानी 7वां ने 8वां टर्म मिडिल होगा, यानी t7 + 1। क्यों, क्योंकि कौन सा टर्म हम जानते हैं, n/2 + 1। तो n/2 कितना होगा, 14/2 + 1 बराबर 8th टर्म। 8th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है, तो t8, इसको क्या लिखेंगे, t7 + 1, r+1 के फॉर्म में। तो क्या होगा 14 c7, 1 का पावर 7, 14 - 7 और -x² 2 होल टू द पावर 7। ये मेरा आंसर आएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि माइनस का पावर ऑड है, तो -14c7 x⁴ डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7। दिस इज द मिडिल टर्म, या कौन सा टर्म होगा, तो 8th टर्म। सेकेंड है
फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3a माइनस a क्यू बाय 6 टू द पावर 9। इसमें टोटल 9 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n 9 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 10। तो कौन कौन सा मिडिल होगा? n प्लस 1/2, तो 9 प्लस 1/2 यानी 5th टर्म और 6th टर्म, इसे एक आगे वाला, तो T5 और T6 आर द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो आराम से निकाल सकते हैं। T5 को क्या लिखेंगे? T4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? 9C4 3a होल टू द पावर 5 और माइनस AQ बाय 6 होल टू द पावर 4 और T6 यानी 5 प्लस 1 हो जाएगा 9C5 3a टू द पावर 4 और माइनस AQ बाय 6 होल टू द पावर 5। ये दोनों टर्म मिडिल टर्म होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ T32। X32 का तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसी में x का पावर -17 का कोफिशिएंट निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1 बाय x क्यूब होल टू द पावर 15। इसमें हमको किसका कोफिशिएंट चाहिए? -17 का। तो हम क्या बताए थे? TR प्लस 1 टर्म मान लिए कि इस टर्म का कोफिशिएंट, इसमें x का कोफिशिएंट -17 है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 15C R x टू द पावर 4 टू द पावर 15 माइनस R माइनस 1 बाय x क्यूब होल टू द पावर R। x को देखते हैं तो x सिर्फ x का पावर को कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो x टू द पावर हो जाएगा 60 माइनस R इंटू माइनस इधर लेते हैं, माइनस से हमको मतलब नहीं, x का पावर क्या हो जाएगा? -3R। तो x का पावर क्या लिखेंगे? सॉरी ये 4R, तो x का पावर 60 माइनस 7R ये आएगा। अब हमको ये क्वांटिटी किसके बराबर चाहिए? 17 के बराबर, -17 के बराबर होना चाहिए। तो यहां हम इधर लिख रहे हैं, तो 60 माइनस 7R इजकल टू -17, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 77 बराबर 7R यानी R इजकल टू 11। तो कौन सा टर्म होगा? TR प्लस 1 यानी T12th term has the coefficient, has the term of x to the power -17, यानी x इस 12th टर्म में ये आएगा। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड द कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या होगा? ये माइनस लगेगा एक, क्योंकि यहां वाला माइनस r कितना है? 11 ऑड नंबर है, तो ये निगेटिव आएगा साइन इधर, तो क्या कोफिशिएंट हो जाएगा? -15C11 बस, बाकी तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो दिस इज द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर -17, है ना। कैलकुलेशन जो आएगा वो हम कर लेंगे, वो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इस आगे कुछ और थ्योरी प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग थ्योरी की थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।